लेकिन सबसे पहले अनामिका सिंह का हम रुख करते हैं। अनामिका सिंह, सुबह से आप ये तमाम जो तस्वीरें हैं, और ये वो तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार करती हुई नजर आई, जहां पर ना तो सदन की कोई गरिमा वहां पर रही, ना तो आसन की वहां पर कोई मर्यादा रही। मतलब एकदम सड़क छाप ये फाइट जो है वो आज वहां पर नजर आ रही थी। बिल्कुल, और देखिए आज दिल्ली वालों के मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ये वही पार्षद है जिनको हमने चुना है दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के कामकाज के लिए, गंदगी की सफाई के लिए, अच्छे आचरण व्यवहार के लिए। क्योंकि आज इस तरीके से महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की की गई, उनको धक्का देकर टेबल से नीचे गिराया गया, कुछ के हाथों में अजीब से औजार थे उससे मारा गया, तो जिससे उनके हाथ से कट लग गया और ब्लड निकलने लगा। कुछ 50 साल से ऊपर के पार्षद ऐसे थे जो नीचे गिर गए तो उठ नहीं पा रहे थे, उनको 2-3 लोगों ने मिलकर के उठाया, एक को व्हील चेयर पर ले जाया गया इलाज कराने के लिए आरएमएल में। तो ये वहां पे हालत बन गई थी। हालांकि विवाद की शुरुआत तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के साथ शुरू हो गई थी, जहां पे आपने ये कहा कि एलजी ने अपनी मर्जी से पीठासीन अधिकारी को नियुक्ति की है। हम इसको नहीं मानते, हालांकि बाद में मान गए, इसके बाद शुरू होगी प्रक्रिया। लेकिन 2 शपथ होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नारेबाजी शुरू कर दी और ये कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से इन तमाम जो मनोनीत सदस्य हैं इनसे वोटिंग करवाना चाहती है और एमएलसी के कुर्सी को अपने कब्जे में करना चाहती है। इसका आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन देखते ही देखते बीजेपी ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और वहां पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। हाथों में तख्तियां लेकर पर्चियां उड़ाई गई फाड़ करके दूसरे के चेहरे के ऊपर। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उल्टी सीधी नारेबाजियां की गई है। उसके अंदर जो मुझे बोला अच्छा भी नहीं लगेगा नेशनल टेलीविजन पे, बिल्कुल ऐसी बातें बोली गई। बिल्कुल आपने सही कहा, चलती रही। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी कई गंभीर आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए। प्रियंका, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोज तिवारी ने सीधे सीधे कहा कि ब्लेड लेकर भीतर आए हुए थे सदन में। महिला पार्षद तो कह रही थी कि शराब के नशे में धुत थे और उनको समझ नहीं आ रहा था, बदसलूकी वो कर रहे थे। और अनामिका भी बता रही है कि किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महिला पार्षद भी मौजूद थी जिन्होंने अपने चोट के निशान दिखाए और बताया कि कैसे उनके बाल खींचे गए, कैसे उनके साथ मारपीट की गई कि वो चोटिल हो गई हैं। साथ ही मीनाक्षी लेखी ने उस कानून को समझाया जो कि बताता है डीएमसी 33B1 एक्ट, जो कि सीधे तौर पर कानून ये बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कानून है कि कैसे बराबरी का दर्जा है मनोनीत पार्षद और निर्वाचित पार्षदों का बराबरी का दर्जा। अगर पहले इन 10 मनोनीत पार्षदों को अगर ओथ दिलवा दी जाती तो इसमें किसी भी तरीके से नियमों का हनन नहीं हो रहा था, किसी भी तरह से लोकतांत्रिक क्रिया का हनन नहीं हो रहा था। लेकिन जानबूझ के प्री प्लान तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी और उन्होंने कहा कि अगर हम पहले मनोनीत पार्षदों को ओथ नहीं दिलवाते और सोचिए कि उसके बाद परंपरा दरअसल बदल रही है, ये आरोप लगाया गया। इसको तो हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल शुक्रिया अनामिका आपका भी और प्रियंका आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।